बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन दिन से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म दीक्षा तक हम आज जो आलेख है इस आलेख पर चर्चा करेंगे। साथ ही बुद्ध आम्बेडकर की चेतना, साहित्य चेतना है, इस संदर्भ को भी हम देखेंगे। क्योंकि बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और बाबा साहब आम्बेडकर धम्म दीक्षा समारोह इसको हमको इस लंबे प्रवास की ओर जब हम बढ़ते हैं तब हमें बुद्ध साहित्य चेतना भी, अम्बेडकर साहित्य चेतना का भी बोध होता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ जो शाक्य संघ में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में जो सभा होती है, मीटिंग होती है, उस सभा में नदी के बारे में, नदी संघर्ष, नदी का जो पानी है उसके लेने के संदर्भ में संघर्ष होता है। उस संघर्ष में सिद्धार्थ उसके विरोध में रहता है और वो घर से निकल पड़ता है और उसे बुद्धत्व प्राप्ति होती है आगे चल के। दूसरी बात, शाक्य कुलीय संघ का जो युद्ध था, पानी के संघर्ष का जो युद्ध था, युद्ध में फिर वैरता खत्म होकर मित्रता दिखाई देती है। बुद्ध का जन्म हम जब देखते हैं वो ईसा पूर्व 563 बताया जाता है, ईसा पूर्व 563। लेकिन जो लुम्बिनी में भी शोध हुआ है, उस शोध में रॉबिन कनिंघहैम इन्होंने शोध किया, उत्खनन किया, कार्बन डेटिंग कर उसकी डेटिंग भी हुई। उसमें बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 620 बताया गया, 47 साल पीछे गया। हम पहले 536 थी ईसा पूर्व, अभी ये 30 में चले गया, यानी बुद्ध उसके पहले हुआ था, ये हमें दिखाई देता है। तो क्या हम बुद्ध का जो जन्मदिन है या बुद्ध की जयंती है, हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा? 47 साल हम पीछे जा रहे हैं। इससे संदर्भ को भी, प्रमाण को भी हमको देखना है। लुम्बिनी में जो उत्खनन हुआ था, रॉबिन कनिंघहैम ने इन्होंने जो उत्खनन किया था, उत्खनन में जमीन के नीचे लकड़ी का मंडप मिला। लकड़ी के मंडप को थोड़ा नीचे उन्होंने खोदकाम किया, उन्होंने शाल वृक्ष की जड़ मिली। उस शाल वृक्ष जड़ की उन्होंने कार्बन डेटिंग की तो 600 के आसपास बताया गया। और नेपाल के जो लोग हैं और बुद्ध का जन्मदिन वो 623 मानते हैं, जो लगभग सेम दिखाई पड़ रहा है। और उसी के बाद में बुद्ध का जो मूल नाम है वो सुकृति था। जो बुद्ध के शिलालेख, अशोक की शिलालेख मिले, उसमें बुद्ध का नाम सुकृति बताया गया है। महामाया का नाम रुम्मनदेही बताया गया है। महाप्रजापति का नाम रूपम बताया गया है। ये सम्राट अशोक शिलालेख हमें इस नाम की ओर ले जा रहे हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्ति हुई और 35 साल के बाद हुई है। आज हम उसको 528 मानते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति का कालखंड हम 528 मानते हैं। तो अभी हम जब पीछे जाएंगे शोध के अनुसार तो ईसा पूर्व 588 होता है। महापवन दिन 45 साल, बुद्धत्व प्राप्ति के 45 साल के बाद में बुद्ध का निर्वाण होता है, तो कालखंड 483 मनाया जाता है। लेकिन नए शोध में वो 543 दिखाई देता है। तो हमें इस नए शोध के बारे में हमें स्वीकृति देना है या नहीं देना है, इस संदर्भ में जो हमारे विश्व के तमाम बौद्ध लोग हैं, बुद्ध विद्वान हैं, विचारविद है, उन्होंने बुद्ध संगति का आयोजन कर इसका शोध, इस संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। क्योंकि बुद्ध का कालखंड और पीछे जा रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि बुद्ध का प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, वो 588 हो जाता है ईसा पूर्व। तो हमें
हमारे लिए ये नया शोध, हमारे लिए मील का पत्थर दिखाई पड़ता है। हमें इस ओर गौर करना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ का बुद्धत्व का प्राप्त होना, प्रथम ज्ञान प्राप्ति का जो उसको बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाना, बोधि प्राप्त हो जाना, प्रबुद्ध हो जाना, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। महायान संप्रदाय में बुद्ध को अलौकिक प्राणी माना है। बुद्ध का सर्वज्ञ अतुलनीय शक्तिशाली माना है। वही हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध के भौतिक शरीर की कुछ और मर्यादा बताई है। तो बहुत बड़े हीनयान महायान में हमें बुद्ध के संदर्भ में कुछ फर्क दिखाई पड़ते हैं, कुछ फर्क हमें उसको भी समझना होगा। सिद्ध का जन्म के बाद 25 साल बाद बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो 528 को माने या नए जो शोध हुआ उसके अनुसार 588 माने, इस पर भी हमें समझना होगा। सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने ऋषि पतन के मृगदय वन में 5 सहपाठी उसके पास पड़े थे। कौलिन्य, भद्दीय, वप्प, महाना, अश्वदित, इन्हें सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसे हम धम्मचक्रोपवर्तन या धम्मचक्रोपवर्तन कहते हैं। और वो जो धम्मचक्रोपवर्तन 2 भागों में उपदेश जो दिया था, वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक है धम्मचक्रोपवर्तन सूत्र और दूसरा है दक्कन सूत्र, अनंत दक्कन सूत्र। ये 2 चीज़ों ने भगवान बुद्ध ने पहला महाउपदेश उन्होंने उपदेश दिया था पंचवर्षीय भिक्षु को। जो पहला प्रवचन जो है वो 4 आर्य सत्य पर है, जो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा इससे संबंधित है। उसमें दुख का नाश करने का मार्ग बताया गया है और यही बुद्ध धर्म का आधार भी कहा जाता है। दूसरा प्रवचन जो है उसमें अनित्य, कोई भी वस्तु सनातन नहीं है, दुख अस्तित्व बताया गया है। अनात्मा अर्थात आत्मा का अस्तित्व नकारना, ये बात बताई गई है। इस संदर्भ में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। इस धम्मचक्रोपवर्तन दिन का संदर्भ, मुझे धम्मचक्रोपवर्तन दिन का संबंध सम्राट अशोक इनके धम्म दिशा से भी जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म का दीक्षित होने के बाद अशोका विजयादशमी का भी संदर्भ जोड़ा जाता है। 2 ईसा पूर्व 268 बताया जाता है, जो अशोक का धम्म दीक्षा का स्वीकारना है। मगध सम्राट चंद्र बिंदुसार, इनका पुत्र राजकुमार अशोक है। और अशोक राजगद्दी बैठने के बाद सम्राट अशोक ने बहुत से युद्ध जीते हैं। सम्राट अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था तो उसने बहुत से युद्ध जीता है, परंतु कलिंग युद्ध ने उसे जीवन को टर्निंग मोड़ दे दिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को एक टर्निंग मोड़ दे दिया है और बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और उन्होंने युद्ध से पूर्णतः और दूर हो गए। और जो 23वां शिलालेख है उसमें इसका संदर्भ हमको दिखाई देता है। अशोक के जो शिलालेख हुआ 13वां शिलालेख, उसमें यह संदर्भ दिखाई देता है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ का जो संदर्भ है वो 13वें शिलालेख में दिखाई देता है। जो सिंहली भाषा का एक किताब है दीपवंश महावंश, इसके अनुसार सम्राट अशोक के अपने शासन के 14 वर्ष में, यानी अशोक जब 14 वर्ष था तब निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु था। निग्रोध जब सम्राट बनने के बाद 14 वर्ष का था सम्राट अशोक, तो
ये महावंश और दीपवंश के ग्रंथ का आधार से बात कर रहे हैं। तो उसमें 14 वर्ष होने के जब वो हुए थे अशोक, तो निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा उन्होंने दीक्षित होने की बात कही जाती है। उसके बाद में मोगली पुत्र तिस्स, इनके प्रभाव से भी सम्राट अशोक पूर्णतः फिर बुद्ध हो गए। पहले बुद्ध बने थे, लेकिन मोगली पुत्र तिस्स इन्होंने वो पूर्णतः फिर बुद्ध बन गए। ये संदर्भ हमको दिखाई देता है। फिर उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, अब बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। वही एक दूसरा भी बुद्ध ग्रंथ के संदर्भ है। वह भिक्षु उपगुप्त ने सम्राट अशोक को दीक्षा दी, ऐसा कहा जाता है। अभी 3 भिक्षुओं के नाम आ रहे हैं। एक है निग्रोध, दूसरा तीसरा है उपगुप्त। तीनों का भी संदर्भ हमें दिखाई देता है। हमें ये भी समझना होगा, सम्राट अशोक द्वारा मुगली पुत्र तिस्स इनकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। ये भी संदर्भ में दिखाई देता है। जब अशोक राजकुमार था, बिम्बिसार राजा का राज्य था, अशोक ये राजकुमार था, तब उसे विदिशा भेजा गया। वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के विदिशा सेठ देवी उर्फ वेदिका से होता है। वो पहले नज़र में उसे प्यार उसको पसंद कर लेता है और उनकी शादी हो जाती है। तब पहली बार अशोक विदिशा में रहता है और देवी से शादी हो जाती है। और देवी जो है वो शाक्य वंश, वो नेपाल से जुड़ी थी। बाद में विदिशा बसी। तो देवी जो है वो बुद्ध की बड़ी ये थी, भक्त भी कह सकते हैं, या बुद्ध के उपासक थी। सम्राट अशोक की पत्नी सुभद्रा की भी धम्म से बहुत बड़ी लगाव करने वाली थी। अर्थात सम्राट अशोक का बुद्ध बनने में माँ और पत्नी के योगदान को हम नकार नहीं सकते। उन्होंने धम्म दीक्षा लेने के बाद बुद्ध के 10 सिद्धांत का पालन करने की बात कही। और 10 सिद्धांत थे: बड़ों के प्रति सम्मान करो, दासों नौकरों के प्रति चिंता करना है, जानवरों पर प्रति दया करना है, करुणा करना है, आत्मनियंत्रण करना है, हिंसा और कठोर भाषा से बचना है, दान का अभ्यास करना है, धार्मिक सहिष्णुता रखना है, सद्भाव को बढ़ावा देना है, सत्य बोलना है, धर्म शासन करना है और कृतज्ञता रहना है। यानी कृतज्ञता भी रखना है। ये भी बहुत बड़ी बात की कि हम किसी ने हम पे उपकार किया, किसी ने हमें मदद की, तो उसके प्रति कृतज्ञता भी हमको बताना होगा। अभी ये जो सम्राट अशोक का जो धम्म का ये हुआ बुद्ध ने डाला, उसके बाद में बाबा साहब को 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा देना, इस संदर्भ अशोका विजयदशमी से जोड़ा गया है। तब अशोक के धम्म दीक्षा को 2225 साल पूरे हुए थे। अभी यह भी समझना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के जिस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 56 को, तब सम्राट अशोक के धम्म दीक्षा को 2225 साल पूरे हुए थे। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के पवन दीक्षा में पर 5 लाख लोगों के उपस्थिति में बर्मा के महास्त्री बनते चंद्रमणि इनके हाथों बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। उसके साथ ही उन्होंने 5 लाख लोगों को, बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। ये इतिहास का बहुत बड़ी क्रांति है। ऐसी बड़ी क्रांति कई इतिहास में दिखाई नहीं देती हमें, और विश्व की असामान्य घटना भी हम कह सकते हैं। और इसीलिए हम हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन या अशोका विजयदशमी दिन और 14 अक्टूबर को हम हर साल इकट्ठा होकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। साथ ही बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर के दीक्षा में भी लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी। ये बहुत बड़ी क्रांति हमें दिखाई देती है। बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत। बाबा साहब का बहुत बड़ा सपना था कि भारत ये बुद्ध में बने, इसलिए बाबा साहब उस दिशा में चल पड़े भी थे।
उसके लेकिन 1956 के पहले ही बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देकर संविधान संस्कृति की संविधान संस्कृति का रोपण किया था। ये बहुत बड़ी क्रांति भी बाबा साहब ने किया। साथ ही सम्राट अशोक का जो 4 दिशा के ऊपर सिंह जो है वो भारत की राज्यमुद्रा बन गई। अशोक चक्र ये तिरंगा पर आ गया। ये हमारे भारत की बहुत बड़ी क्रांति बुद्ध धर्म की भारत बुद्ध की ओर ले जाने की बहुत बड़ी क्रांति 1950 पे दिखाई देती है। और इस बाबा साहब ने इस देश में फिर समतामूलक समाज की स्थापना की भी सपना देखा था बाबा साहब ने। इस दिशा में बाबा साहब बढ़ चले थे, परंतु 6 दिसंबर 1956 को बड़ा हमारा महान बोधिसत्व हमें छोड़कर चले गए और बौद्ध धर्म मिशन को बाबा साहब का बौद्ध धर्म मिशन ये थम सा गया। बुद्ध का जो धम्म है ये मानवता का केंद्र दिखाई देता है और बुद्ध विचारों ने बुद्ध सत्य को जन्म दिया है। बुद्ध साहित्य ने बुद्ध विचारों ने ही बुद्ध साहित्य को जन्म दिया है। वो बुद्ध विचार ही बुद्ध साहित्य की प्रेरणा है। और सम्राट अशोक को भगवान बुद्ध ने ही कल्याणकारी राजा बनाया। पहले अशोक का जो इतिहास है पर अलग रहा है, क्रूर इतिहास रहा है, लेकिन बुद्ध के विचारों ने ही सम्राट अशोक को कल्याणकारी राजा बनाया है। बाबा साहब को बोधिसत्व बना दिया कि बुद्ध विचार ने ही बाबा साहब को बोधिसत्व बना दिया। यह बुद्ध साहित्य का देन है, यह बुद्ध साहित्य की देन है। और बुद्ध साहित्य की देन यानी अम्बेडकर साहित्य भी है, यानी बुद्ध साहित्य से ही अम्बेडकर साहित्य का जन्म हुआ है। लेकिन अम्बेडकर साहित्य बुद्ध साहित्य एक से जुड़े हुए हैं, परंतु कुछ खुरापती लोगों ने दलित साहित्य संविधान साहित्य समान साहित्य का निर्माण किया है और भारत में एक विभक्तिकरण की शुरुआत की है। आज वो खुरापती लोग दिखाई नहीं देते, उनका अस्तित्व नहीं रहा है। सन 56 के बाद में बाबा साहब चले गए और हमारा धम्म मिशन ये रुक सा गया, थम सा गया। तब हम जो युवा लोग थे, अभी विमल सुने चिमनकर आज नहीं है, अशोक मेंढे, डॉक्टर मिलिंद जुने मैं स्वयं और स्मृति से संरक्षी सुखदेव, हम संरक्षी सुखदेव, मैं डॉक्टर जुने, अशोक मेंढे और विमल सुने चिमनकर, इन्होंने फिर पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्थापना की थी। हमने जो मिशन जो बाबा साहब पर रुका था, थमसा गया था, उसको आगे चलाने के लिए हमने इस मिशन की शुरुआत की थी और उस दिशा में हम चल पड़े। परंतु चिमनकर हमें कुछ मतभेद हुए और चिमनकर हमें छोड़कर चले गए और उन्होंने भारतीय समाज रोक्षी संगठन की स्थापना की। उसके बाद में उन्होंने उसको फिर समता संघ दल बाबा साहब की जो संगठन है उसको चल पड़े, उसके नाम से वो काम करने लगे। हमने फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन चलाना चालू किया है और 1992, 1993, 1994 में हमने धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया। 56 के बाद में जो रुका हुआ जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम उसको हमने जिंदा किया। 1992 में धम्म दीक्षा लिया, 500 के आसपास लोगों ने धम्म दीक्षा, बौद्ध लोग दीक्षित हुए थे। 93 में भी किया, 94 में भी किया। हमारे उस धम्म दीक्षा में नामांकित विदुषी प्राध्यापक डॉक्टर रूपाताई कुलकर्णी, ओबीसी नेता प्रभाकर पावड़े, दिल्ली के साहित्यिक मोहनदास मिश्रा, ऐसे कई लोगों ने फिर हमारे इस कार्यक्रम में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सुरेश भट्ट जो महान कवि थे, उन्होंने भी फिर नागर सुरेश जी, इनके तो सुरेश जी ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और मैंने उसी समय जो ओबीसी नेता और दलित वॉइस पत्रिका बंगलोर के संपादक वीटी राजशेखर, इनसे मैं स्वयं संपर्क करता रहा, लेटर लिखते रहा और उन्हें बुद्ध धर्म के लिए मैंने कहा। आखिर उन्होंने बिहार में
बिहार के पटना में मैं बिहार के आईजी मैकराम जी इनके साथ बिहार में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस समारोह में मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला। आगे हमारे में मेरे भाई उस संरक्षित हम दोनों के अशोक मंडे से विचार वैचारिक मतभेद हुए। हमने जो उसी जमान 1995 में भदंत आर्य नारायण सुरेश जी इन्होंने कहा कि धम्म दीक्षा मुझसे होना चाहिए। फिर उन्होंने उसकी कमान संभाली और धम्म दीक्षा समारोह जो हमने आज शुरुआत की थी और दीक्षा मुझसे 1995 से होने लगा। हमारे मतभेद हुए इसलिए संघर्षी सुखदेव चिमनकर जी के साथ जुड़ गए और मैंने सिविल एयर प्रोटेक्शन की स्थापना की। मेरी सिविल एयर प्रोटेक्शन सेल एंड CRPC इस राष्ट्रीय संगठन के गठन के बाद पहला आंदोलन मैंने महाराष्ट्र विद्यापीठ कानून में जो मागास वर्ग को आरक्षण नहीं था इसके लिए मैंने वो आरक्षण आंदोलन किया और आंदोलन सफल रहा। उसके बाद में 3-4 जून 2006 को जागतिक बौद्ध परिषद का मैंने उसका आयोजन किया था। 2006 में जागतिक बौद्ध परिषद का, उसमें 3 देशों के प्रतिनिधि आए थे और जो ठराव पारित किए मेरी अध्यक्षता में वो परिषद हुई। उसमें जो ठराव पारित किए थे और पूरे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको मैंने भेजा था वो। उसके साथ ही 2013 और 2014 में भी जागतिक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। मेरे इस जागतिक धम्म परिषद में सफल बनाने में शंकरराव ढेंगरे, सूर्यभान शिंदे, देवी वानकर, विजय मानकर, संजय जीवने, जयंत जांभूळकर, अमर रामटेके, वंदना मिलिंद जीवने, वंदना संजय जीवने, इनका बड़ा योगदान रहा है सफल बनाने में। उसके बाद भी 2015 में मेरे संगठन ने जो सिविल एयर प्रोटेक्शन, अशोक बुद्धिस्ट फाउंडेशन और जीवन वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने दी बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया बाबासाहब के संगठन इनके साथ में कोलैबोरेशन से जागतिक बौद्ध परिषद और जागतिक बौद्ध महिला परिषद का आयोजन 2015 में किया था। साथ ही श्रीलंका से बुद्ध अस्थिधातु का भी हमने आयोजन किया था। श्रीलंका से बुद्ध अस्थिधातु हमने लाई और नागपुर में और दर्शन के लिए रखी थी। इस मिशन में चंद्रपति पटेल, शंकरराव ढेंगरे, वंदना जीवने, पुष्पा बुद्ध, वर्षा तांडे आदि लोगों का योगदान रहा। इसके साथ ही मेरे संगठन ने अखिल भारतीय अम्बेडकर विचारविद परिषद, अखिल भारतीय अम्बेडकर विचारविद महिला परिषद का आयोजन किया जो 2017, 2020, 2021 में किया गया था और सफल भी रहा। जो अखिल भारतीय अम्बेडकर विचार परिषद, अम्बेडकरी महिला परिषद का आयोजन सफल करने में इंजीनियर विजय मेश्राम जो सचिव रहे, रेलवे मंत्रालय में सचिव रहे, अरविंद आलोक जो रेलवे मंत्रालय में सेक्रेटरी पद पर रहे, महू के कुलगुरु डॉक्टर RS कुलील, महू के कुलगुरु डॉक्टर CD नाइक, मेरे मित्र राजाभाऊ टांगसाळे, इंजीनियर अशोक शंभरकर, माजी उपजिल्हाधिकारी अशोक गेडा, सूर्यभान शिंदे, प्राध्यापक TJ गेडा, डॉक्टर प्रमोद चिंचखेडे, मिलिंद हरविजय, अनिल बागडे, राजेश नंदेश्वर, मिलिंद गाडेकर, प्राध्यापक वंदना जीवने, डॉक्टर किरण मिश्रा, प्राध्यापक वर्षा तांडे, डॉक्टर मनीषा घोष, डॉक्टर भारती लांजेवार, सुरेखा खंडारे, ममता वाटे, माधवी जांभूळकर से बहुत से लोगों ने उस सफल बनाने में योगदान दिया। साथ ही हमारे संगठन ने विश्व शांति रैली का भी आयोजन किया था। ये हमारी टीम इनका योगदान विश्व शांति रैली में भी रहा जो रैली 2007, 2010, 2020, 2021 में निकाली गई थी। अभी 2025 में और विश्व शांति रैली का आयोजन करने का हमारे टीम ने निश्चय किया है। उस दिशा में हमारी टीम है सूर्यभान शिंदे, शंकरराव ढेंगरे, प्राध्यापक नितिन तागड़े, इंजीनियर गौतम हेंद्रे, रवि पाटिल, डॉक्टर मनीषा घोष, एडवोकेट प्रज्ञा निकोशे, डॉक्टर भारती लांजेवार, करुणा रामटेके,
सुरेखा खंडारे, राजेश नंदेश्वर, विजय निकोसे, साधना सुलारे, धर्मेंद्र सिंह, नंदकिशोर पाटिल, विजय बसारे आदि जो टीम है मेरी, हमारे CRPC टीम, वो कार्यरत है। इस धम्म मिशन के कारण ही मुझे विश्व के बड़े बड़े नामांकित विद्वान लोग हैं, उनसे मेरे संपर्क आए, जिसमें वियतनाम के ठीक नैथान, इनका संदर्भ देना चाहूँगा। इसके कोई भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, इस आदमी को इस महान आदमी को मिलने के लिए भी हमेशा इच्छुक रहते थे। और ठीक नैथान आज हमारे बीच में है। साथ ही महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के बदाकल उपस्थित नायक महाशयों, श्रीलंका राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम जाते हैं। महाबोधि सोसाइटी लद्दाख के भजन संघ से भिक्खु संघ के भजन तालन कौशल्यान, भजंत आर्य नागार्जुन सूर्य ससाई, भजंत सदानंद महाथेरो, तिब्बती परमपावन दलाई लामा, परमपावन कर्मप्पा लामा, परमपावन दाइकन कैप्टन चस्टंग, भिक्षुनी संघ के थाईलैंड के भिक्षुनी संघ के दाइकन तत्सुबन कबीर सिंह अर्थात धम्मानंदा, कोरिया की मदर बागचुंगसू, अमेरिका के परम पावन बुद्ध मैत्रेय, ऐसे बहुत से मान्यवरों का नाम ले सकते जिसके मेरे संबंध आए हैं। मेरे उनसे चर्चा होती रही और मेरे धम्म पसंद में भी आए, जागतिक धम्म पसंद में आए, उनसे मेरी निकटता भी रही है। ऐसे कई लोगों को, महान लोगों के सानिध्य में मैं रहा और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। मुझे बड़े बड़े महान विद्वानों का सानिध्य मिला, आदमी को और क्या चाहिए। ये सब होते हुए भी मैंने ये मिशन चलाते समय बहुत कुछ पाया है। मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत ऐसे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों को एक साथ में जुड़ा रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ पाया है। और इस मिशन के कारण मैंने बहुत कुछ खोया भी है। इस साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।